अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी दुम्बा शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शिनवारी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। अब ये दुम्बे का गोश्त है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब है और इसको बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसमें जो फैट्स की बोटियाँ यानी कि दुम्बे की जो चर्बी वाला हिस्सा है वो हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देंगे ऑयल में, और इसको लो फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, फैट्स वाली बोटियों को जो है हमने इसमें डालकर फ्राई कर लेना है। इस तरह चर्बी फ्राई कर लेने से जो है दुम्बा कढ़ाई बहुत ही शानदार बनती है। और शिनवारी कढ़ाई बनाने का यही तरीका है कि पहले हम जो है चर्बी की बोटियों को फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी का गोश्त डालकर बस इसी तरह चलाते हुए है जो है हमने चर्बी की बोटियों को फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चर्बी की बोटियाँ हैं वो गोल्डन हो चुकी हैं, यानी कि इसी तरीके से हमने फ्राई करनी थी और ये मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो गोश्त हमने धोकर रखा था छलने में, वही गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। दुम्बे का होल दुम्बा लिया है मैंने, जो कि जिससे मैं शिनवारी कढ़ाई बना रही हूँ। तो अब लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी और देर तक फ्राई करूँगी, जब तक ये शानदार सा फ्राई नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको लो फ्लेम पर इसी तरह पकने देंगे। और इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब पिंक सॉल्ट। आप घर में जो सॉल्ट यूज़ करते हैं वही इसमें शामिल कीजिएगा। और बस नमक डालकर जो है हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बस लो फ्लेम पर हम इसको देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये जितना भी पानी दुम्बे ने छोड़ा है, दुम्बे की बोटियों ने, वो सारा का सारा खुश्क नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। बोटियां भी थोड़ी सी गोल्डन हो जाएंगी फ्राई करते हुए, इतना हमने इसको फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर। टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही शानदार इसका टेस्ट आएगा। तो बेहतरीन तरीके से फ्राई किया हुआ दुम्बे की जो है कढ़ाई बनती है। और यहाँ पर अब हमारी जो बोटियाँ हैं दुम्बे की वो शानदार तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार फ्राई हुआ है गोश्त। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। तो एक आधे इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, जिसको इस तरीके से कट कर लिया है। 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। 1 गिलास पानी में इसको डाल दिया है, अलग फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे जब तक कि यह हाफ़ गिलास नहीं रह जाता, उस वक्त तक हमने इसको पकाना है। और फिर बाद में इस पानी को हम इसमें कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। फ़िलहाल गोश्त को गलाने के लिए हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 गिलास के करीब जो है पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, यानी कि मेरी कढ़ाई बिल्कुल भर जाएगी। इतना मैंने पानी इसके अंदर शामिल करना है ताकि ये दुम्बे का गोश्त जो है शानदार तरीके से गलकर तैयार हो जाए। 1 किलो दुम्बा है मेरा और इसमें मैंने 3 गिलास पानी शामिल करा है गोश्त को गलाने के लिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है हम इसको शानदार सा गलाकर बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ढकने से मैं कवर कर देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी जब तक ये शानदार सा गल नहीं जाता। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि पानी जो हमने इसके अंदर डाला था वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और हमारी जो दुम्बे की बोटी है वो भी बिल्कुल गलकर शानदार सी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें शामिल करूँगी टमाटर। तो इस तरीके से मैंने काटे हुए, एक टमाटर में से 4 पीस किए हुए और तकरीबन ये आधा किलो के करीब टमाटर हैं जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो इसको इसी तरीके से इसमें डाल देंगी। और अब मैं शामिल करूँगी इसमें दही। तो 1 कप से थोड़ा कम थी दही और ये बहुत ही खट्टी घर की जमी हुई दही थी जो कि मैंने इसमें शामिल करी है। ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक इसकी शानदार सी भुनाई नहीं हो जाती। उस वक्त तक हमने इसको अब मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का वही पानी जो कि हमने पकाकर बिल्कुल तैयार किया था। तो इस तरीके से ये अदरक लहसुन का पानी भी इसमें डाल देंगे और इसको भुनाई होने देंगे। अब यहाँ पर टमाटर हमारे जो है थोड़े गल चुके हैं, तो इस तरीके से इसका कवर बिल्कुल अलग हो गया है। तो जितना पॉसिबल हो सके आप टमाटर के कवर को इस तरीके से निकाल लें।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिनबारी कढ़ाई जो है हमारी वो भुनाई होने की तरफ आ गई है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद लो फ्लेम पर थोड़ी देर और भुनाई करूँगी इसी तरीके से चलाते हुए, ताकि ये मज़ीद बेहतरीन सा टेस्ट दे। तो जितनी बेहतरीन बुनाई होगी उतनी ही बेहतरीन जो है शिनबारी कढ़ाई का टेस्ट होगा। तो अब यहाँ पर बिल्कुल रेडी है दुम्बा शिनबारी कढ़ाई। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कटा हुआ हरा धनिया। और आप इसको मज़ीद अच्छा गार्निश करना चाहें तो इसमें कटी हुई अदरक से भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो उम्मीद है मज़ेदार सी दुम्बा शिनबारी कढ़ाई की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।